नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु सकी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन बड़ी आंतों का इन्फेक्शन होता है। जो बड़ी आंत होती है उसका इन्फेक्शन होता है, अल्सर फॉर्म हो जाता है। अल्सर फॉर्म होने के कारण वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। ब्लीडिंग स्टार्ट होने के कारण वहाँ पे जब भी स्टूल पास होगा तो वहाँ पे ब्लड मिक्स स्टूल पास होगा। जो ब्लड मिक्स स्टूल पास होगा, कभी कत्था कलर का स्टूल पास होगा या फिर कभी कभी रेड कलर का ब्लड मिक्स स्टूल पास होगा। इसके जो 3 कॉमन सिम्टम है, सबसे पहले ब्लड मिक्स स्टूल पास होना। जब भी स्टूल पास होगा तो ब्लड मिक्स स्टूल पास होता है और पेट में बहुत तेज एब्डोमिनल पेन होगा। जब भी पेन होगा तो पेट में बहुत तेज मरोड़ होगा और पेशेंट को दर्द होगा एब्डोमिन एरिया में। और तीसरा कारण ये होता है डायरिया पड़ना। बहुत ही ज़्यादा डायरिया पड़ती है इसमें, 5, 10, 15, 20 तक मोशन होने लगते हैं और अर्जेंसी इंक्रीज हो जाती है पेशेंट को। रात में कभी 10 बजे, 11 बजे, कभी कभी 2 बजे, 3 बजे एकदम से पेट में मरोड़ होता है। ऐसे लगता है कि पेशेंट को अब लैट्रिन जाना चाहिए। तो पेशेंट कभी कभी रोक पाता है, कभी कभी नहीं रोक पाता है, कभी कभी स्टूल वाशरूम पहुंचने से पहले भी पास हो जाता है। तो ये सिम्टम हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस के। और पेशेंट का वेट भी लॉस हो जाता है जब भी ये होता है और एचबी लेवल डाउन होता चला जाता है। पेशेंट को बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, बॉडी में पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, काफ़ी फटिक जैसा महसूस होगा, काफ़ी लेथार्जी सुस्तीपन रहेगा और कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी। एकदम व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर जैसा हो जाता है। तो ये सब सिम्टम हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता क्या है, इसमें जो इंटेस्टाइनल लेयर होती है, अंदर की जो 2 लेयर होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इसमें अल्सर फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसकी जो लास्ट लेयर मस्कुलस लेयर है, इसमें अल्सर फॉर्म नहीं होता। जैसे कि क्रोन्स डिसीज़ में सारी लेयर में अल्सर फॉर्म हो जाता है, बट ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ 2 लेयर्स म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर में ये इन्वॉल्व होता है। तो ये ज़्यादा सीवियर नहीं होता जैसा कि क्रोन्स डिसीज़ में ज़्यादा सीवियर होता है। ये एक प्रकार का आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है। इसमें इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। कैटेगरी और लोकेशन और एक्सटेंट के हिसाब से डिवाइडेशन है, जो कि मोस्ट कॉमन प्रोक्टाइटिस होता है। प्रोक्टाइटिस अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस होता है। रेक्टम रीजन में अल्सर फॉर्म होने लगता है। अल्सर फॉर्म होने के कारण जब भी पेशेंट स्टूल पास करता है तो ब्लड मिक्स स्टूल पास होगा। अगर ये मॉडरेट स्टेज में चला जाता है तो वहाँ ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, पेट में एब्डोमेन क्रैंक हो गई, अर्जेंसी टेनस मस हो जाएगा। जब भी पेशेंट लैट्रिन करके उठेगा तो ऐसे लगेगा लैट्रिन करना बाकी है, अभी कुछ रह गया है, अभी करना बाकी, तो पेशेंट फिर बैठ जाएगा लैट्रिन करने के लिए। तो ये टीनस मस रहेगा। सेकंड में क्या होता है, प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस हो जाता है। रेक्टम के साथ साथ सिग्मॉइड भी इन्वॉल्व हो जाती है। सिग्मॉइड में भी अल्सर फॉर्म होने लगता है। ये मोस्टली अधिकतर 90% जो एरिया होता है वो कांस्टेंट रहता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। जैसे जहाँ पे हुआ है बस उसी पे मोस्टली रहता है। ये फर्दर इंक्रीज नहीं होता कि सिग्मॉइड में हुआ है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चला जाए, तो ऐसा नहीं है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है, ज़्यादा इधर उधर कांस्टेंट रहता है, इधर ज़्यादा जल्दी फर्दर एक्सटेंड नहीं करता। और इसमें क्या सिम्टम आते हैं, इसमें यही सेम टू सेम वैसे सिम्टम आते हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट में एकदम से ऐंठन होना, टीनस मस होना, मतलब अर्जेंसी, और रात में एकदम से डायरिया स्टार्ट हो जाना, या फिर दिन में कभी रात में कभी दो, और थोड़ा कंट्रोलिंग पावर थोड़ा सा कम हो जाना, और पेशेंट सुस्तीपन, बुखार जैसा स्टार्ट होगा इन्फेक्शन की वजह से। और यूनिवर्सल कोलाइटिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट की पूरी कोलोन में अल्सर फॉर्म होने लगता है। ये मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर के हिसाब से यहाँ पे अल्सर फॉर्म होता है। अगर सीवियर स्टेज पे है तो इसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मॉडरेट और मिल्ड स्टेज में दवाइयों से सामान्य स्थिति की जा सकती हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो इंटेस्टाइन का लेयर होता है वो इसमें अल्सर फॉर्म होने के कारण वहाँ पे हैवी ब्लीडिंग होती, पेशेंट में काफ़ी पेन रहेगा, पेट में एब्डोमिनल क्रैम्प रहेगा, और पेशेंट जब डेफिकेशन करेगा म्यूकस प्लस ब्लड मिक्स स्टूल डेफिकेशन होगा, और ये प्रॉब्लम हमेशा परसिस्ट रहेगी। तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण पेशेंट का क्या एचबी डाउन हो जाएगा, तो घाव ज़्यादा इन्फेक्शन होने के कारण और ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण रात में उसको बुखार आएगा, जो कि स्वेट के साथ बुखार आएगा। इंटेस्टाइन में टॉक्सिक मेगाकोलोन की स्थिति आ जाती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ा सा ह्यूज हो जाती, बड़ी हो जाती है, और इसमें अल्सर ज़्यादा फॉर्म होते हैं, और कभी ज़्यादा सीवियरिटी के हिसाब से वहाँ परफोरेशन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिस्टुला भी होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब ये होता क्यों है, एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है,
और बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाती है अपने ही बॉडी ऑर्गन के प्रति। होता क्या है, फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन वायरस आने पर ही बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करती है, लेकिन इसमें क्या होता है, फास्ट डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाती है। तो अपने ऑर्गन के लार्ज इंटेस्टाइन में जो रहती हैं सेल, उसके डिफेंस में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं और उस इंटेस्टाइनल सेल को मारने लगते हैं। तो वहाँ पे अल्सर फॉर्म होने लगता है। अल्सर फॉर्म होने के कारण वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बीमारी कहा गया है। कोई अच्छा कारण अभी तक पता नहीं चला है जिससे पता चल सके कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों होता है। बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर कोई को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है तो उसको आयुर्वेद में क्या देंगे। तो आयुर्वेद में सबसे पहले उसको पेशेंट को खाने से पहले इनको क्या करेंगे, खाने से पहले बोल परपटी देंगे जिसमें कि 250 मिलीग्राम होगा और दूसरा देंगे प्रवाल पिष्टी रस देंगे, ये भी 250 मिलीग्राम देंगे और साथ साथ मोच रस देंगे लगभग 3 ग्राम। ये सब मात्रा मधु के साथ दुगनी मात्रा में भोजन से पहले ही सेवन करनी। मधु में मिला के या मधु के साथ दुगनी मात्रा में, जैसे 250 मिलीग्राम है तो इसका दुगनी मात्रा में मधु के साथ मिला के भोजन से पहले लेनी है। भोजन के बाद क्या लेना है, भोजन के बाद लेना है इसमें बिल्व चूर्ण लेना लगभग 4 ग्राम और इसबगोल लेना है 5 ग्राम, ये भी जल के साथ लेना है। और डाइट में हल्का खाना खाएं करेंगे। तक्र का यूज करेंगे, जो तक्र मतलब दही, छाछ, जो ये हमारे दीपन पाचन की शक्ति को इंक्रीज़ करते हैं, डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप फॉलो करेंगे 2 से 4 महीने तक, पेशेंट लगभग क्योर हो जाता है। तो अब बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन की तरफ। मॉडर्न मेडिसिन में एंटीबायोटिक देंगे, सल्फासेलेजिन देंगे और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यून सप्रेसिव ड्रग देंगे, जो कि मेथिलप्रेडनिसोलोन, डेफ्लाज़ाकॉट, डेक्सामेथासोन, अदर इम्यूनो सप्रेशन ड्रग जैसे एजोथायोप्रीन, साइक्लोस्पोरिन, ये ड्रग देंगे। अगर मिल्ड स्टेज है तो इन सब ड्रग देने से पेशेंट लगभग नॉर्मल स्थिति आ जाती है। और अगर ये सीवियर स्टेज में चला जाता है तो कुछ बायोलॉजिकल ड्रग हैं जो कि काफ़ी महंगी आती हैं, वो इन्फ्लिक्सामैब, गोलीमुमैब ड्रग आती हैं, इनको दिया जाता है। इसे अगर देने से लगभग थोड़ा सा स्थितियाँ नॉर्मल आती हैं। अगर इन सब देने के बाद भी अगर नॉर्मल नहीं आ रहा है तो कोलेक्टोमी करते हैं, या बड़ी आंत को निकाल दिया जाता, टॉमी की जाती है। अब इसको डायग्नोस कैसे करा जाता है, तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले सिग्माइडस्कोपी या फिर कोलोनोस्कोपी, होल कोलोनोस्कोपी किया जाता है। इसमें एक रेक्टम लाइटिन के रास्ते से एक पाइप आकार की ये लंबी नलिका जिसमें आगे दूरबीन लगी रहती है, उसको लाइटिन रास्ते में डाल के उसके आगे देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई अल्सर फॉर्म नहीं हो रहा है, कुछ और पैथोजन स्टेज तो नहीं आ रही है। तो ये स्टेज देखना है और फिर वहाँ से बायोप्सी का एक टुकड़ा स्किन का निकाल के बायोप्सी की जाती है। उससे पता चल जाता है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है या नहीं। MRI एक्सरे और MRI CT स्कैन और बैरियम एक्सरे करने से भी पता चल जाता है आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस। और साथ साथ कुछ टेस्ट हो, LFT, CBC, CBC में HB लेवल देखा जाता है कि फाल तो नहीं हुआ है। इसे LFT से RFT, रीनल फंक्शन, ये सब भी देखा जाता है क्रॉस चेक करने के लिए और कुछ समस्या तो नहीं हो रही। तो अब ये रही संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर थोड़ा सा भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में समझे भी हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।